राजकुमार आदित्य अपने 2 सैनिकों के साथ घने जंगल के अंदर खड़ा हुआ था। उस जंगल में अजीब सा कोहरा फैला हुआ था। एक सैनिक डरते हुए राजकुमार आदित्य से कहता है, राजकुमार, हमें वापस चलना चाहिए। तुम्हारे चेहरे पर ये डर क्यों झलक रहा है? राजकुमार, क्या आप देख नहीं रहे यहाँ पर कितना भयानक कोहरा छाया हुआ है? वो तो हम देख ही रहे हैं, परंतु हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। जिस शेर का पीछा करते करते हम यहाँ तक आए हैं, अचानक वो कहाँ गायब हो गया? राजकुमार, मुझे तो लगता है कि वो कोई मायावी शेर था। दूसरे सैनिक ने इतना कहा ही था कि तभी उन दोनों के कानों में एक गधे की आवाज टकराई। उन तीनों ने देखा कि सामने एक वृक्ष के नीचे एक गधा डरा सहमा खड़ा हुआ था और वहीं शेर उसके ठीक सामने खड़ा था और उसे घूर रहा था, जिसका पीछा करते करते वो तीनों यहाँ तक आए थे। मुझे लगता है ये शेर बेचारे उस गधे को मार देगा। इससे पहले कि ये उसे मारे, मैं इसे मार दूंगा। राजकुमार ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया और बड़ी फुर्ती से उस शेर पर वार कर दिया। शेर एक ही वार में ढेर हो गया। राजकुमार तुरंत उस गधे के पास चला आया। तुमने मेरी जान बचाई है राजकुमार, इसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। गधे के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर राजकुमार आदित्य बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम तो गधे हो, फिर तुम इंसानी आवाज में कैसे बात कर सकते हो? मैं एक मायावी गधा हूँ। मेरे बारे में तुम कुछ समय के बाद जान जाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जब भी तुम किसी मायावी शक्तिशाली जादूगरनी को स्पर्श करोगे, तो वो उसी समय मोम की बन जाएगी और कुछ समय के बाद पिघलकर समाप्त हो जाएगी। इतना कहकर गधा रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। महल में खाली हाथ देखकर राजा कुमार आदित्य के पिता राजा अभिमन्यु उससे कहते हैं, तुम तो जंगल में शिकार करने गए थे राजकुमार। जी पिताजी। इससे पहले तुम कभी खाली हाथ नहीं आए, आज कैसे खाली हाथ चले आए? क्या तुम्हें जंगल में कोई शिकार नहीं मिला? राजकुमार आदित्य उच्च मायावी गधे की बात अपने पिता से छुपाते हुए कहता है, नहीं पिताजी, मैं अपने सैनिकों के साथ शाम तक शिकार को तलाशता रहा, मगर एक भी शिकार नहीं मिला। अगले दिन राजकुमार आदित्य हमेशा की तरह महल के बाईं ओर जाने वाले उस जंगल की ओर चला गया, जहां पर राजकुमारी सुलेखा एक वृक्ष के नीचे उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमार आदित्य वहां पहुंचकर कहता है, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? पिताजी, मेरा विवाह पड़ोसी राज्य के राजकुमार कर्ण से करना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो राजकुमारी सुलेखा, मैं आज ही पिताजी से अपने और तुम्हारे विवाह के बारे में बात करूंगा। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य कल की आश्चर्यजनक घटना राजकुमारी सुलेखा को बताता है। समझ में नहीं आता वो मायावी गधा कौन था? ये तो बड़ी ही विचित्र घटना थी राजकुमार। तुमने इस घटना के बारे में अपने पिता को क्यों नहीं बताया? पिताजी तंत्र मंत्र की बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं बचपन से ही देख रहा हूँ कि मेरे महल में कोई ना कोई साधु तंत्र मंत्र करता ही रहता है। मैंने उन्हें इस डर की वजह से नहीं बताया कि कहीं वो मेरे शिकार पर जाने पर रोक न लगा दें। कुछ देर बाद राजकुमार आदित्य अपने महल लौट आया। अगले दिन राजकुमार आदित्य ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी सुलेखा से प्रेम करता हूँ और वो भी मुझसे प्रेम करती है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार आदित्य की बात सुनकर राजा अभिमन्यु के चेहरे पर गंभीरता के भाव झलकने लगे। राजकुमार आदित्य, तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। आप क्या कहना चाह रहे हैं पिताजी? क्या मेरा विवाह राजकुमारी सुलेखा से नहीं हो सकता या फिर मेरा विवाह ही नहीं हो सकता? तुम्हारा इस जीवन में कभी विवाह नहीं हो सकता। तुम्हें जीवन भर कुंवारा ही रहना होगा राजकुमार आदित्य। तुम शायद नहीं जानते कि तुम्हारे ऊपर एक श्राप है। श्राप? कैसा श्राप पिताजी? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी राजकुमार आदित्य।
तुम्हारी माँ से मैंने दूसरा विवाह किया था। उनसे पहले मेरी एक पत्नी और थी जो कि मेरे राज्य पर बुरी नजर रखती थी और वो शैतान को प्रसन्न करने के लिए जादू टोना करती थी और निर्दोष लोगों की बलि भी देती थी। जब मुझे ये पता लगा तो मैंने उसे अपने राज्य से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और बदले में उसने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मैं किसी दूसरी स्त्री से विवाह करूंगा और उससे जो मेरी संतान होगी उस संतान को आजीवन कुंवारा ही रहना होगा। अगर मेरी संतान किसी भी स्त्री से विवाह करने के लिए जैसे ही वरमाला उसके गले में डालेगी उसकी पत्नी एक मोम में परिवर्तित हो जाएगी और उसके कुछ समय के बाद मेरी संतान भी मोम में परिवर्तित हो जाएगी। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि जो आप बोल रहे हैं क्या वो वास्तव में हो सकता है। मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है राजकुमार आदित्य। मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मोम का बनता हुआ और तुम दोनों को पिघलते हुए नहीं देख सकता। बरसों से उस श्राप को खत्म करने के लिए ना जाने कितने साधुओं को महल में तंत्र मंत्र करने के लिए बुला चुका हूँ मगर कुछ भी नहीं हुआ। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार आदित्य ने गंभीर अवस्था में कहा, पिताजी, मैं राजकुमारी सुलेखा से प्रेम करता हूँ और कोई भी श्राप मेरे प्रेम के आड़े नहीं आ सकता और जो भी होगा मैं देख लूंगा। राजा अभिमन्यु ने अपने पुत्र राजकुमार आदित्य को बहुत समझाने की कोशिश की परंतु राजकुमार आदित्य नहीं माना। राजा अभिमन्यु हार मान गया मगर मंडप में जैसे ही राजकुमार आदित्य ने राजकुमारी सुलेखा के गले में वरमाला डाली अचानक राजकुमारी सुलेखा रंग बिरंगी किरणों के साथ मोम में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजकुमार आदित्य बुरी तरह घबरा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब पिताजी सही कह रहे थे। मैंने तुमसे कहा था आदित्य लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तभी वहाँ पर महल के राजगुरु आ पहुँचे और राजकुमार आदित्य की ओर देखकर बोले, समस्या बहुत गंभीर है राजकुमार। तुम्हारी पत्नी तो मोम की बन चुकी है और कुछ घंटे के बाद तुम भी मोम के बन जाओगे। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो तो उसे समाप्त करना होगा जिसने ये श्राप दिया है, मतलब तुम्हारी सौतेली माँ को, जो यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक किले के अंदर रहती है। लेकिन उसे मारना इतना आसान काम नहीं है राजकुमार। तो मुझे बताइए राजगुरु, मैं उन्हें कैसे खत्म कर सकता हूँ? तुम्हारी सौतेली माँ एक शैतान की पुजारन है जो बहुत ही शक्तिशाली है। उसके ऊपर किसी भी तरह का तंत्र मंत्र काम नहीं करता। उसे केवल वही समाप्त कर सकता है जिसके पास उसकी ही जैसी शक्ति हो। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे परिवार को श्राप दिया जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी मोम की बन गई और तुम भी मोम के बन जाओगे। अगर तुम में ऐसी शक्ति हो कि तुम अपनी सौतेली माँ को भी मोम का बना सको तभी तुम इस श्राप से मुक्ति पा सकते हो और तुम्हारी सौतेली माँ का अंत हो सकता है। राजगुरु की बात सुनकर अचानक आदित्य को उस गधे का वरदान याद आ गया। आदित्य रहस्यमयी अंदाज में राजगुरु की ओर देखकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए राजगुरु, मेरी सौतेली माँ का अंत आज ही होगा। इतना कहकर राजकुमार आदित्य घोड़े पर सवार होकर जंगल में बने उस पुराने किले की ओर बढ़ गया। कुछ देर में राजकुमार आदित्य उस किले के अंदर अपनी सौतेली माँ के सामने खड़ा था जिनकी शक्ल बेहद भयावह थी। राजकुमार आदित्य को देखकर उसकी सौतेली माँ हंसते हुए कहती है, तो आखिर तुम्हें यहाँ पर आना ही पड़ा आदित्य, लेकिन कोई फायदा नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं आपको समाप्त करने के लिए आया हूँ। सपने देखना छोड़ दो राजकुमार आदित्य, कुछ ही समय में तुम भी मोम के बन जाओगे और पिघलकर समाप्त हो जाओगे, जैसे कि तुम्हारी पत्नी मोम की बन चुकी है और धीरे धीरे पिघल रही है। अचानक राजकुमार आदित्य अपनी सौतेली माँ के करीब आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा करते ही राजकुमार आदित्य की सौतेली माँ मोम में परिवर्तित होना प्रारंभ हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, यह असंभव है।
सब कुछ संभव है। राजकुमार आदित्य की सौतेली माँ पूरी तरह से मोम बन गई। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ वही गधा वहां पर प्रकट हो गया और राजकुमार आदित्य की ओर देखकर बोला, जल्दी से इस मोम में आग लगा दो, इससे पहले कि ये दोबारा अपने असली रूप में आ जाए। राजकुमार ने तुरंत वहां जलती हुई मशाल उठा ली और अपनी सौतेली माँ के मोम के पुतले के ऊपर फेंक दी। कुछ ही देर में वो मोम पिघलकर समाप्त हो गई। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वो गधा एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो गया। कौन हो तुम? मैं एक वन रक्षक हूँ। वर्षों पहले तुम्हारी सौतेली माँ काला जादू करने के लिए जंगल के जंतुओं की बलि देती थी। जब मैंने उसे ऐसा करने से रोका, तब उसने मुझे अपनी जादू की शक्ति से एक गधे के रूप में परिवर्तित कर दिया। गधे के रूप में परिवर्तित होकर मेरी सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। केवल एक शक्ति के सिवा, कि मैं गधे के रूप में भी किसी मनुष्य की भांति बात कर सकता था और सिर्फ एक वरदान दे सकता था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तभी मैं समझ गया कि तुम राजा अभिमन्यु के पुत्र हो। जो वरदान मैंने तुम्हें दिया था, वही वरदान मुझे गधे के रूप से मुक्त कर सकता है, और वही वरदान तुम्हारे परिवार के ऊपर लगे हुए श्राप को भी खत्म कर सकता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। राजकुमार, तुम आराम से अपने महल जा सकते हो। इतना कहकर वो सुंदर पुरुष रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और राजकुमार आदित्य खुशी खुशी अपने महल आ गया, जहां पर सब कुछ सही हो चुका था। एक गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही सरल स्वभाव का सीधा साधा व्यक्ति रहा करता था। मोहन के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था। माता पिता के देहांत के बाद मोहन अब ना के बराबर लोगों से बातचीत किया करता था। उसके अंदर आए इस परिवर्तन को गांव के सभी लोग महसूस कर रहे थे। एक दिन की बात है, मोहन अपने कपड़ों की गठरी बांधे हुए गांव की सीमा से बाहर जा रहा था कि तभी गांव का मुखिया मोहन को जाते हुए देखकर उससे बोला, क्या बात है मोहन, ये गठरी लेकर कहाँ जा रहे हो? मुखिया जी, अब मेरे घर में मन नहीं लगता। ऐसा क्यों भाई? तुम्हारे घर में तुम्हारी बचपन की यादें बसी हुई हैं। मत भूलो कि इस घर से तुम्हारे माता पिता की भी यादें जुड़ी हुई हैं, जो अब इस संसार में नहीं है। मुखिया जी, इस संसार में तो हर किसी को एक न एक दिन जाना ही है, तो भला उन यादों का क्या मोल? कहने की 100 बातें हैं मोहन, लेकिन सच तो यह है कि तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो। जब इंसान इस संसार को दूसरी दृष्टि से देखना शुरू कर देता है, तो वो अक्सर इसी तरह की बातें करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो मोहन? बस मुखिया जी, अब मैं सारे संसार में घूमना चाहता हूँ। मुझे एक जगह बंद कर नहीं रहना। समझ लीजिए कि ये सारा संसार ही आज से मेरा घर है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है मोहन, लेकिन अपने गांव कभी न कभी जरूर आना। अगर ईश्वर ने चाहा तो अपने गांव जरूर वापस आऊंगा। इतना कहकर मोहन अपने गांव की सीमा से निकल गया। अपने गांव से बहुत दूर एक जंगल में झोपड़ी बनाकर वो रहने लगा। एक दिन की बात है, मोहन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला गया, मगर शाम को जब वो वापस अपनी झोपड़ी में आया तो उसकी झोपड़ी बारिश में बह चुकी थी। लगता है अब मुझे यहाँ से भी जाना पड़ेगा। झोपड़ी के टूटने के संकेत शायद यही हैं कि ईश्वर नहीं चाहता कि मैं यहाँ जंगल में रहूं। इतना कहकर मोहन वहाँ से निकल गया और दूसरे गांव में प्रवेश कर गया। मोहन के चेहरे पर तेज देखकर उस गांव का मुखिया मोहन के पास आकर बोला, आपके चेहरे पर तो अनोखा तेज छलक रहा है। आपका नाम क्या है? वैसे तो मेरा नाम मोहन है, लेकिन शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। आपने अभी बोला ना कि मेरे चेहरे पर तेज छलक रहा है, लेकिन मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। हमारे गांव में अतिथियों का बहुत सम्मान करने की परंपरा है। आप हमारे गांव के अतिथि हुए। आज से आप मेरे ही घर पर रहेंगे। नहीं, ये सारा संसार ही मेरा घर है, इसीलिए मैं आपके घर में नहीं रह सकता। ठीक है, कम से कम आप एक रात तो मेरे घर पर रुक ही सकते हैं ना। हमें अपने अतिथि का सम्मान करने का मौका दीजिए। अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं
तो फिर ठीक है, चलिए। मुखिया मोहन को अपने घर पर ले गया और उसने मोहन की बहुत खातिरदारी की। जाते वक्त मुखिया ने मोहन को बहुत सारे लड्डू देकर विदा दिया। रास्ते में अगर आपको भूख लगे तो ये लड्डू खा लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला गया। मोहन काफी देर तक पैदल चलता रहा। पैदल चलते हुए मोहन का गुजर दूसरे गांव से हुआ। दूसरे गांव में उसकी नजर एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी, जिसके सिर से खून बह रहा था। क्या हुआ? आपके सिर से ये खून कैसे बह रहा है? आप ठीक तो हैं? तुम कौन हो बेटा? इस गांव के तो नहीं लगते। हाँ काका, मैं इस गांव का नहीं हूँ, लेकिन आपने बताया नहीं कि आपके सिर से ये खून क्यों बह रहा है। मैं 3 दिनों से भूखा हूँ बेटा। भूख से मेरी इतनी हालत खराब है कि मुझसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा। मेरे पास बस यही लड्डू हैं बाबा, इन्हें आप खा लीजिए और सबसे पहले अपनी भूख को शांत कीजिए। मैं नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते? अगर मैंने तुम्हारे दिए हुए लड्डू खा लिए तो चौधरी के आदमी तुम्हें बुरी तरह से पीटेंगे और मैं अपनी वजह से तुम्हें निर्दयता के साथ मार खाते हुए नहीं देख सकता। वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। आप निश्चिंत होकर अपनी भूख को शांत कीजिए। आपको इस वक्त भोजन की बहुत आवश्यकता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, वरना 3 दिन से मैं इन गांव वालों से खाना मांग रहा था, मगर किसी ने भी मुझे 2 रोटी तक नहीं दी। अब मुझे बताइए कि आपके सर से खून क्यों बह रहा है? हमारे गांव का एक बहुत ही क्रूर स्वभाव का जमींदार है, जो भोले भाले लोगों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेता है। अगर कोई उसके खिलाफ बोलता है तो वो उसे पीट कर लहूलुहान कर देता है और गांव में ये ऐलान कर देता है कि कोई भी उसे राशन तक ना दे। मैंने भी यही गलती की और मेरा ये हाल हो गया। आपने कोई गलती नहीं की बाबा, आपने वही किया जो आपके अंतर्मन ने कहा, और हमारा अंतर्मन कभी झूठ नहीं बोलता। तुम तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के इंसान मालूम पड़ते हो बेटा। सच तो यह है कि तुम्हारे जैसे ही इंसान की इस गांव में सख्त आवश्यकता है, क्योंकि गांव का जमींदार चौधरी गांव के सभी भोले भाले नवयुवकों को बिगाड़ रहा है। वो उन्हें जुआ खेलने को कहता है, चोरी करने को कहता है। गांव के बहुत से नौजवान अब अपने माता पिता की बात तक नहीं मानते। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सबको सुधारने की। मोहन ने इतना कहा ही था कि तभी चौधरी के कुछ गुंडे वहां पर पहुंच गए और उस बुजुर्ग के हाथों में लड्डू देखकर गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बल्ली, जो कि जमींदार का बहुत ही खास व्यक्ति था, गुस्से से मोहन की ओर देखकर बोला, इस बुड्ढे को लड्डू किसने दिया है? इन्हें लड्डू मैंने दिया। क्या आपको बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है? ये उम्र में आपसे कितने बड़े हैं? ये आपके पिता समान हैं। आपको इनसे इस लहजे में बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, ये कहावत तुमने नहीं सुनी क्या? नहीं, मैंने तो सुना है कि कर भला तो हो भला। मैं सिर्फ अच्छा ही बोलता हूँ और अच्छा ही देखता हूँ। तो फिर बुरा क्या होता है ये आज मैं तुझे बता देता हूँ। इतना कहकर बल्ली ने एक जोरदार थप्पड़ मोहन के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ खाकर मोहन मुस्कुराने लगा। बल्ली ने एक दूसरा थप्पड़ भी गाल पर जड़ दिया। दूसरा थप्पड़ खाकर भी मोहन मुस्कुराने लगा। मोहन मुस्कुराता रहा। बल्ली ने क्रोधित होकर थप्पड़ों की मोहन के ऊपर बौछार कर दी। आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो भाई? मैंने तुम्हें इतने थप्पड़ मारे, मगर फिर भी तुम लगातार मुस्कुराए ही जा रहे हो। क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता? अगर इस गांव में आकर मुझे थप्पड़ खाने को मिला है, तो इससे पूर्व मैं जिस गांव में गया था, ये लड्डू मुझे वहीं खाने को मिले थे। हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता, और अहिंसा हमेशा हिंसा पर भारी पड़ती है। मोहन की बात का पता नहीं बल्ली पर क्या असर हुआ कि वो वहाँ से चला गया। वो बुजुर्ग व्यक्ति मोहन को अपने साथ अपने घर ले आया। क्या आप घर पर अकेले रहते हैं बाबा? हाँ बेटा, लेकिन मैं हमेशा से अकेला नहीं था। कुछ सालों पहले मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहा करती थी, जिसका स्वर्गवास हो गया। उसके जाने के बाद मेरा इकलौता पुत्र ही मेरा सहारा था, लेकिन कुछ समय पहले वो भी मुझे छोड़कर शहर की रंगीनियों में जाकर खो गया। आज से आप मुझे अपना ही पुत्र समझिए।
लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई बेटा, उस बल्ली ने तुम्हें इतने थप्पड़ मारे, तुम चाहते तो उसे पीट सकते थे, फिर तुमने उस पर हाथ क्यों नहीं उठाया? अगर मैं उससे लड़ता तो उसके अंदर और अधिक क्रोध जाग जाता, और क्रोध इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन होता है बाबा। क्रोध बदले की भावना को जगा देता है और इंसान मनुष्य से जानवर बन जाता है। अब आप स्वयं देखिए, जब मैंने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया तो वो चुपचाप वहां से चला गया। आपने उसे जाते हुए तो देखा, लेकिन मैंने जाते हुए उसके चेहरे पर एक आत्मग्लानि देखी जो शायद आपने नहीं देखी। तुम बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़ते हो। जब तुम बातें करते हो तो ऐसा लगता है कि बस तुम्हें सुनते ही जाओ। बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर मोहन मुस्कुराने लगा। उस दिन के बाद मोहन उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ ही रहने लगा। कुछ दिन बाद मोहन एक खंडर के पास चला गया, जहां पर गांव के नवयुवक जुआ खेल रहे थे। मोहन को देखकर एक नवयुवक मोहन की ओर देखता हुआ बोला, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें भी हमारे साथ जुआ खेलना है? नहीं, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आया हूँ कि जुआ अच्छी आदत नहीं है, बल्कि बहुत ही बुरी आदत है। लेकिन हमें तो इसे खेलने में बहुत ही आनंद आता है, और बगैर मेहनत किए हुए हमें इसमें बहुत सारा धन भी मिल जाता है। और जब तुम जुआ हार जाते हो, उसके बाद क्या होता है? क्या तुमने ये कभी सोचा है? उसके बाद तो कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद तुम्हारे परिवार को भूखा रहना पड़ता है। तुम्हारे माता पिता जो चौधरी से कर्ज लेकर आते हैं, वही चौधरी उन्हें अपमानित करके उनकी भारी ब्याज वसूलता है, और तुम्हारी जमीन जिन पर तुम खेती करते हो उस पर अवैध कब्जा कर लेता है। मगर तुम देखकर भी अनदेखा कर देते हो, क्योंकि चौधरी ने तुम्हें जुए की लत लगा रखी है। इस जुए ने तुम्हें तुम्हारे जीवन के लक्ष्य से भटका रखा है। अगर तुम अभी से इस जुए को छोड़कर मेहनत से अपने खेत पर कार्य करना प्रारंभ कर दो, तो मेरी बात का विश्वास मानो, वो दिन दूर नहीं जब तुम चौधरी से अधिक अमीर हो जाओगे। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम आपसे वादा करते हैं कि हम कभी भी अब जुआ नहीं खेलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सही दिशा दिखाई। उस दिन के बाद से गांव में जुआ खेलना बंद हो गया। गांव के लोगों को बदलता हुआ देख चौधरी बुरी तरह परेशान हो गया। वो क्रोधित होकर बल्ली से बोला, ये सब हो क्या रहा है बल्ली? गांव के सारे लोग अगर सुधर गए तो मेरा तो धंधा बंद हो जाएगा। मैं जानता हूँ ये सब कुछ कौन कर रहा है। कौन? मुझे बताओ उसके बारे में। उसका नाम मोहन है। वो इस गांव का नहीं है। किस गांव से आया है ये भी पता नहीं, और वो उसी बूढ़े व्यक्ति के घर पर ठहरा हुआ है जिसे आपने बुरी तरह से पीटा था। जब सब कुछ जानते ही हो तो तुम उसे जाकर सबक क्यों नहीं सिखा देते? आपको क्या लगता है चौधरी साहब, क्या मैंने उसे पीटा नहीं? लेकिन अजीब बात तो ये है कि मैं उसे जितना मारता हूँ उतनी ही बार मेरी ओर मुस्कुरा कर देखता है। फिर पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ही उसके लिए बहुत बुरा लगने लगता है। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जाओ, जाकर गांव में सभी जगह पर ऐलान कर दो कि अगर गांव के किसी भी व्यक्ति ने उस बूढ़े को या उस मोहन को राशन का एक टुकड़ा भी दिया तो चौधरी उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर देगा। और अपने आदमियों को बोलो कि उसे जाकर परेशान करे। देखना, कुछ ही दिनों में यहाँ से भाग जाएगा। चौधरी की बात सुनकर बल्ली वहां से चला गया, और उसने ठीक वैसे ही किया जैसा कि चौधरी ने उससे करने के लिए कहा था। उस दिन के बाद मोहन और उस बुजुर्ग व्यक्ति को राशन मिलना बंद हो गया। कोई भी व्यक्ति डर की वजह से उन दोनों को अपने घर का पानी तक नहीं पिलाता था। ये सब देखकर बुजुर्ग व्यक्ति मोहन से बोला, आखिर मुझे जिस बात का भय था वही हुआ बेटा। तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? चिंता मत कीजिए बाबा, मैं भी देखता हूँ कि उस चौधरी के अंदर अत्याचार करने की कितनी हद है, लेकिन वो मुझे नहीं तोड़ पाएगा, बल्कि स्वयं टूट जाएगा। बेटा, तुम चौधरी को नहीं जानते, वो बहुत ही ज्यादा अत्याचारी है। वो कितना भी बड़ा अत्याचारी क्यों ना हो, सत्य के सामने उसे झुकना ही पड़ेगा। इसलिए मैं उसके इस रवैये से सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं गांव में लोगों को सुधारने का कार्य तब तक करता रहूंगा जब तक कि यहाँ के लोग पूरी तरह से सुधर नहीं जाते, भले ही उसके लिए मुझे खुद पर उसके कितने भी अत्याचार बर्दाश्त क्यों न करने पड़े। मोहन ने गांव के भोले भाले लोगों को समझाना बंद नहीं किया।
ये सब देखकर चौधरी अपना आपा खो बैठा और एक दिन उसने क्रोधित होकर अपने आदमियों से मोहन को अपनी हवेली पर उठवा लिया। मुझे लगता था कि मेरे सामने कोई साधु संत आएगा, मगर तुम तो एक नवयुवक हो। तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है बच्चे। अगर मेरी उम्र खेलने कूदने की है तो तुम्हारी उम्र भी ईश्वर की आराधना करने की है। तुम लोगों पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? लगता है तुम कोई संत बनना चाहते हो। संत बनने के धंधे में इनकम अच्छी होती है। अगर मैं पाखंडी संत बनना चाहता तो इतने दिन भूखा प्यासा नहीं रहता। अपनी कपड़ों की गठरी लेकर यहाँ से चला जाता। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। क्या जानते हो मेरे बारे में? तुम तो इस गांव के हो भी नहीं। हाँ, मैं इस गांव का नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस गांव में रहते हुए काफी समय हो गया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बेटा था जो रोड एक्सीडेंट में मारा गया। तुम्हें उस एक्सीडेंट से कुछ सीखना चाहिए। सोचो कि तुम इतने लोगों पर अत्याचार करते हो। ईश्वर ना करे अगर कोई ट्रक तुम्हें कुचलता हुआ निकल जाए तो तुम्हारा सारा का सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। तुम अपने साथ एक सिक्का तक नहीं ले जा सकते हो। तो फिर ये सब किस लिए? आखिर तुम्हें लौट के ईश्वर के पास ही जाना है। जरा सोचो चौधरी, तुम्हारे जिस मृत बेटे के लिए गांव के लोगों के दिल में हमदर्दी होनी चाहिए, लोग उसे गालियां बकते हैं तुम्हारे स्वभाव की वजह से। अगर कुछ करना ही है तो ऐसा करो ना कि लोग तुम्हें दुआएं दें, ना कि कुछ ऐसा करो कि इतिहास में तुम्हारा नाम काले अक्षरों में लिखा जाए। मोहन की बात पर चौधरी के दिल में न जाने क्या असर हुआ। चौधरी सुधर गया। मोहन की ओर देखकर बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज तक मैंने जितनी भी जमीनों पर कब्जा किया है वो सभी जमीनें वापस कर दूंगा और आज से मैं ईश्वर की आराधना करूंगा। आज तो तुम मेरी ही हवेली में रहोगे। नहीं चौधरी साहब, मेरा अब जाने का समय हो गया है। मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया है। अब मैं हर गांव जाकर लोगों को सुधारने का काम करूंगा। ईश्वर तुम्हें जरूर इस काम में सफलता देगा। क्या तुम जानते हो, तुम्हें जो चीज मिली है उसे वरदान कहते हैं। जैसे कि ईश्वर ने बुद्ध को वरदान दिया था, तुम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के लिए अग्रसर हो। तुम्हें जरूर कामयाबी मिलेगी। चौधरी की बात सुनकर मोहन मुस्कुराता हुआ उस गांव को छोड़कर चला गया। शायद चौधरी ने सही कहा था, उसे वरदान ही मिला था जैसा कि बुद्ध को मिला था।